आरक्षण उसमें कोटा नहीं है, अनुसूची 1 अनुसूची 2 नहीं है, उसमें संपूर्ण पिछड़ों को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें जो वास्तविक पिछड़ा है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने जो अंदेशा दिखाया था, जो अंदेशा आज भी, जो डर उसने दिखाया था, वही डर आज भी है कि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जा रहा है। हमारे अधिकार को बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, जो संपन्न वर्ग है, वो खा रहे हैं। नमस्कार, जय कर्पूरी। आज बिहार ने अपने देश के लिए, भारत के लिए एक नजीर पेश किया है। बिहार ने आज गांधी जयंती के अवसर पर जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इससे जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं वो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा को बदल के रख देगा। समय आ गया है। 1978 में जिस तरह बिहार ने भारत को एक नई दिशा दी थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर तत्कालीन मुख्यमंत्री, उसने बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया और पिछड़ों में भी 2 श्रेणी बनाया, कोटा में कोटा। उनका मानना था कि पिछड़ा एक समुद्र के समान है, उसमें बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं, जो जिस तरह समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खा जाती है, उसी तरह बिहार के, देश के जो गरीब तबका है, जो सबसे पिछड़ा तबका है, पिछड़ों में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, एमबीसी, ईबीसी, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको भी आरक्षण में आरक्षण की आवश्यकता है। इसी को मद्देनजर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो रास्ता दिखाया था, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था। आज बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलाकर 30% आरक्षण है, जिसमें 18% ईबीसी को है, अति पिछड़ों को, और 12% है पिछड़ों को। साथियों, ये गौर करने वाली बात है, अति पिछड़ों की आबादी है 36%, जो आज जारी किया गया है, और यहाँ पिछड़ों को 12% का आरक्षण है। लेकिन देश में पिछड़ों की आबादी के अनुपात में केवल 27% आरक्षण है। वो आरक्षण उसमें कोटा नहीं है, अनुसूची 1 अनुसूची 2 नहीं है, उसमें संपूर्ण पिछड़ों को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें जो वास्तविक पिछड़ा है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने जो अंदेशा दिखाया था, जो अंदेशा आज भी, जो डर उसने दिखाया था, वही डर आज भी है कि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जा रहा है। हमारे अधिकार को बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, जो संपन्न वर्ग है, वो खा रहे हैं। आज बिहार में जो जनगणना की रिपोर्ट, जो गणना की रिपोर्ट, जाति गणना की रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई है, ये चौंकाने वाला है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने देश में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उसने भी कई दफा जननायक के बातों को दोहराने का काम किया है। उसने भी कहा है कि केंद्र में भी बिहार की तरह पिछड़ों का 2 कोटा आना चाहिए, पिछड़ों में कोटा आना चाहिए। तो मैं और समस्त अति पिछड़ी जातियों के तरफ से ये मांग है कि केंद्र सरकार में बिहार की तरह अति पिछड़ा का एक अलग श्रेणी बनाए, ताकि जो वास्तविक पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनको उनका हक मिल पाए। अति पिछड़ों के हक को संपन्न लोग, संपन्न जाति वर्ग, जो जिनका वर्चस्व है, वो उनका अधिकार खा रहे हैं। साथियों, बिहार में एससी की आबादी 19%, उनको आरक्षण 16%, 19% आबादी आरक्षण 16%, जनरल की आबादी 15%, उनको आरक्षण 10%। कैसा न्याय है? आज अति पिछड़ों में भी राजनीतिक लाभ के लिए सरकार ने संपन्न वर्ग को, कई जाति के, संपन्न जाति के लोगों को अति पिछड़ा में समाहित कर दिया, और वे संपन्न लोग अति पिछड़ा का हकमारी ले रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं।
जो वास्तविक अति पिछड़ा है, वास्तविक लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो बिहार सरकार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने देश में एक अच्छा काम किया, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके लिए बिहार के सभी दलों को बधाई, क्योंकि बिहार में जाति गणना की जो बात आई थी उसमें सभी दलों की सहमति थी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए सरकार जिसमें भाजपा शामिल थी, उस समय जाति गणना की बात शुरू हुई थी और राजनीतिक कारणों से सरकार का स्वरूप बदल गया। आज आरजेडी सरकार में है, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। आज उनके समय गणना का कार्य पूरा हुआ और रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, लेकिन बिहार के सभी दलों ने मिलकर जाति गणना के काम में सहमति जताई। इसलिए सभी दलों को बधाई के पात्र हैं और इसका जो कैप्टन है वो नीतीश कुमार जी हैं। और इस जाति गणना के कार्य में बिहार के तमाम अधिकारी, शिक्षकगण जो रात के 12 बजे 2 बजे रात तक आंकड़ों को जुटाने में, डाटा के कार्य में लगे हुए थे, उन सबों को दिल से साधुवाद। गणना कर्मी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, मास्टर जो है प्रशिक्षक के रूप में उसका योगदान अतुलनीय है। तो बिहार के सभी कर्मियों को जिनके मेहनत पर ये डाटा सार्वजनिक किया गया, जाति गणना कराई गई, उन सबों को धन्यवाद और साधुवाद। परंतु हमारी ये मांग है, अब बिहार में जो जाति गणना की गई, देश में भी जाति गणना हो, ताकि पिछड़ों का वास्तविक संख्या मालूम हो सके, ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से उनका वास्तविक आंकड़ा प्रस्तुत किया जा सके। बिहार के तरह ही केंद्र में भी लागू हो, पिछड़ों में अति पिछड़ों का कोटा हो, तब देश के जो अंधकार में भटक रहे अत्यंत बैकवर्ड लोग की जाति जो कम संख्या में है, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, आज उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सरकार के द्वारा उनके लिए योजना बनाई जाए। देखिए कि बिहार में कई जातियां हैं, आबादी भी आपने देख लिया, लेकिन आज कई ऐसी जातियां हैं जिनका राजनीतिक रूप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे आप देख लीजिए नाई की संख्या 20 लाख से अधिक है, लेकिन उनका एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधान पार्षद नहीं है, एक भी दल नाई को टिकट नहीं देता है। आप बढ़ई को देख लिए, बढ़ई की भी आबादी लगभग वही है। तो मैं इस तरह कई जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। केंद्र सरकार भी जाति गणना कराए और जिस तरह अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं मांग करता हूं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी अलग अलग कोटा करके उनके लिए भी सीट आरक्षित की जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला था उसको संपूर्ण देश में लागू किया जाए, तब वास्तविक लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा धूर्त किस्म के लोग आजादी से लेकर आज तक पिछड़ों के नाम पर, अति पिछड़ों के नाम पर लाभ ले पा रहे हैं। जो वास्तविक दलित है, जो वास्तविक वंचित है, जो वास्तविक पिछड़ा है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो समय की मांग है कि केंद्र में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का अलग अलग कोटा हो और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला संपूर्ण देश में लागू हो, तभी वंचित समुदाय को लाभ मिल पाएगा। कर्पूरी ठाकुर ही वो नेता है जो जाति नहीं जमात की राजनीति करते थे। उसने ही पहली बार स्वर्ण गरीबों को भी आरक्षण दिया था 3%। वे स्वर्ण उनको गाली देते थे, परंतु उसने उसको अपना व्यक्तिगत अपमान नहीं समझा। वो गरीबों के हितैषी थे, चाहे वो किसी जाति के गरीब हो। साथियों, समय है कि सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा एकजुट हो जाए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे।
अति पिछड़ों की भागीदारी राजनीतिक रूप से बहुत शून्य है। अति पिछड़ों में भी कुछ ही जातियां हैं जिनका लाभ वो ले पा रहा है। पिछड़ी जाति में आप देख ही रहे हैं कि संपन्न लोग जो है पिछड़ों के नाम पर अपना मलाई खाने में लगे हुए हैं। 15% वाले 10% उनको आरक्षण मिल गया, 19% वाले को 16% का आरक्षण है। और तो अब जरूरत है कि वास्तविक आंकड़ा आ गई है और जो वास्तव में वंचित हैं, अति पिछड़ा है, उनको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी।